Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidyamandri Classes HL Korwa. Today we are going to discuss chapter Heat. It's a revision class and it's lecture number 2. Those students who have not seen my previous lecture, kindly see it first. I have given the link of the previous videos in the description section of this video. So in this class we will discuss topic heat, second one is the temperature, and third is the thermometer and types of the thermometer. So let's start. First of all, let's do a quick recap of the last lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी थी? व्हाट इज टेम्परेचर एंड इट्स डिफरेंट स्केल्स, हाउ वन टेम्परेचर is converted into the another scale, what are the relation of the temperature scales. तो क्या क्या चीज़ें रिलेशन होती हैं एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है हमें, तो कैसे ये रिलेशन आया है और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन इट हम लोगों ने कई सारे इलस्ट्रेशंस भी किए थे इस पर बेस्ड. सो लेट्स स्टार्ट. हीट. So heat is a form of energy which appears when two bodies at different temperature come into contact and flows from higher temperature to the lower temperature. तो एक प्रकार से ये एनर्जी है, लाइक जिससे वर्क एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी है, तो उसी तरीके की एक यहाँ पे हीट एनर्जी है विच अपियर व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कांटेक्ट. जब दो बॉडीज हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है और वो कांटेक्ट में आते हैं तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बॉडी की तरफ फ्लो होगी. टेम्परेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. तो ये टेम्परेचर है कि बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है. तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं टेम्परेचर की हेल्प से. बट अगर हमें हाउ हॉट आर एंड हाउ कोल्ड ए ऑब्जेक्ट इज ये फाइंड आउट करना है, तो हम सेंस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड. So some objects are hotter than the others and some objects are colder than the others. So we often decide which object is hotter than the other by touching the objects. हम टच करके बता सकते हैं कि कौन सा बॉडी, कौन सा या ऑब्जेक्ट हॉटर है, कौन सा बॉडी कोल्डर है. बट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. सो हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट्स टेम्परेचर. तो टेम्परेचर से मेजर करते हैं हॉटनेस का. टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट और मेजर ऑफ ए डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. सो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर. नाउ there are several types of thermometer. for example, clinical thermometer. तो ये कुछ उसका किस टाइप से दिखता है उसके बारे में यहाँ पे दिखा रखा है और डिटेल हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. पहले देख लेते हैं कि किस टाइप का दिखता है ये. नेक्स्ट इज डिजिटल थर्मोमीटर. तो इस टाइप का डिजिटल थर्मोमीटर रहेगा. यहाँ पे एक LCD स्क्रीन रहती है जहाँ से आप रीडिंग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो. So measuring thermometer or clinical thermometer. The thermometer that measures the temperature of our body is called as the clinical thermometer. तो जिस थर्मोमीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है. ये लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होता है. इट हैज ए बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्करी. तो ये यहाँ पे ग्लास का होता है, इसको बल्ब बोलते हैं जिसमें मर्करी फिल होता है. इट इज ए स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे मार्किंग बनी होती है, स्केल्स है
ये डिग्री सेल्सियस में होता है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका रेंज है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए स्मॉल किंक नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन। तो ये यहाँ पे एक किंक होता है, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इसको हमने जूम करके दिखा रखा है, ये इधर, ये यहाँ पे किंक है, तो इसको किंक बोलते हैं। इसका काम क्या है कि मर्करी लेवल को फॉल डाउन होने से रोकता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो यहाँ पे केवल ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर के लिए डिजाइन किया जाता है। ये टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बियॉन्ड 35 और above 42 डिग्री सेल्सियस। So that's reason this thermometer has the range of 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस टाइप का कंस्ट्रक्शन हो गया। इसका क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल इसका क्या रहेगा कि अगर हम टेम्परेचर राइज होगा तो ये मरकरी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो ये जो मरकरी है वो एक्सपैंड करेगा, और जब ये मरकरी एक्सपैंड करेगा तो ये फिर इस ग्लास ट्यूब में, नैरो जो ग्लास ट्यूब में, इसका लेवल इंक्रीज करेगा, और फिर हम यहाँ से इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। कैसे देखते हैं वो भी हम देखते हैं इसमें, इसके लिए हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है उसको। सो रीडिंग एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से हम इसको एक वॉश कर लेते हैं कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया ना आ पाए यहाँ पे। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये मर्करी का लेवल रहे, अदरवाइज ये रीडिंग में एरर आ जाएगी। देन प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। यहाँ पे हमने शो भी किया हुआ है कि किस टाइप से ये थर्मोमीटर को प्लेस करना है बिलो द टंग। आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग। तो 1 मिनट का हम वेट करते हैं और फिर उसके बाद हम थर्मोमीटर को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो मरकरी का लेवल है हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और वो वहाँ से रीडिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड दिस विल बी द योर बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। So laboratory thermometer has a long narrow glass tube. It has a bulb at one end containing mercury. यहाँ पे किंक नहीं होता जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में था। It has a scale marked in degree Celsius and range of the laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है और इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। यहाँ पे किंक नहीं होता है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब कैसे हम इससे रीडिंग नोट करते हैं? मेजरिंग टेम्परेचर विद ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर। सपोज एक्सपेरिमेंट में हमने लैब में एक बीकर में एक वाटर थोड़ा सा ले लिया। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द बीकर। तो इस तरीके से हम थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं कि ये जो बीकर के साइड से थर्मोमीटर टच ना होने पाए और बॉटम से भी टच ना होने पाए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली हम इसको होल्ड करते हैं। तो मर्करी लेवल राइजेस। अगर बॉडी का इस लिक्विड का टेम्परेचर होगा कुछ, तो अब ये क्या होगा, मर्करी का जो लेवल है वो राइज करेगा। वेट टिल द लेवल ऑफ मर्करी बिकम्स स्टेडी। नोट दैट द लेवल ऑफ मर्करी दिस विल द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे हम जो मर्करी का लेवल है उसको हम मेजर कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और ये जो है हमें रीडिंग ऑफ द वाटर देगा। इस तरीके से हो जाएगा, रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है, अब बातें आती है कि हम मर्करी क्यों यूज़ करते हैं, वाई इज द मर्करी यूज्ड इन थर्मोमीटर। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच आर responsible for using the mercury used in thermometer.
So mercury is an ideal element to be used in thermometer. ये एक मेटल है, लिक्विड मेटल होता है, इसको हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. फर्स्ट इज mercury remains in liquid state over a wide range of temperature. Its freezing point is -38.83 degree Celsius to the boiling point 356.7 degree Celsius. Therefore, it can be used to measure a wide range of temperatures. So, mercury expands equally for every degree of rising temperature. Next is the mercury being silvery grey is easily visible through the glass tube of the thermometer. तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं, इसका विजुअल आसानी से हो जाता है क्योंकि ये सिल्वरी ग्रे कलर का होता है ग्लास में, और ये स्टिक भी नहीं करेगा. ये भी एक रीज़न है, मर्करी डजेंट स्टिक टू द ग्लास सरफेस. So this is also a very important reason why mercury is used in the thermometer. So next is the digital thermometer, and there are some precautions also we should while using the reading. First one is the thermometer should be kept upright, not tilted. तो हमें इसको वर्टिकली अपराइट ही रखना होता है. टिल्टेड करेंगे तो इसका जो रीडिंग है, वाटर का जो मरकरी का जो लेवल है वो हम करेक्ट मेजर नहीं कर सकते. सो इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अपराइट. सेकेंड इज बल्ब शुड नॉट सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स. Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. तो जिस भी सब्सटेंस का या जिस भी लिक्विड का हमें टेम्परेचर मेजर करना है थर्मोमीटर की हेल्प से, तो उस सब्सटेंस में बल्ब पूरा डीप होना चाहिए सभी चारों तरफ से. द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर. कंटेनर से टच नहीं होना चाहिए, साइड से टच नहीं होना चाहिए, बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, बल्ब का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए कंटेनर से. नेक्स्ट इज द डिजिटल थर्मोमीटर. सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी टाइप थर्मोमीटर. अब यहाँ पे हम मरकरी यूज़ नहीं करते. डिजिटल थर्मोमीटर्स डू नॉट यूज मरकरी. दे कंटेन ए थर्मिस्टर इनसाइड द टिप. यहाँ पे एक सेंसर यूज करते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं उसको, विच इज़ यूज टू मेजर द चेंज इन टेम्परेचर. तो ये सेंसर क्या करता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर, मान लीजिए हमने इसको मेजर कर रहे हैं और बॉडी कोई हाई टेम्परेचर पे है, तो अब ये सेंसर क्या करेगा कि टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है. इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाते. तो ये सेंसर है, दे कंटेन ए थर्मिस्टर इनसाइड द टिप. ये यहाँ पर सेंसर लगा होता है स्टार्टिंग में टिप पर, विच इज़ यूज टू मेजर द चेंज इन टेम्परेचर. द रीडिंग इज शोन ऑन ए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है, LCD टाइप का डिस्प्ले है, और जो भी रीडिंग आती है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन द बॉडी ऑफ द थर्मोमीटर. तो यहाँ पे इस टाइप से, और ये स्विच ऑन ऑफ स्विच के लिए होता है, यहाँ से ऑन और यहाँ से ऑफ किया जा सकता है इस डिजिटल थर्मोमीटर को. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे सेंसर जो यूज़ हो रहा है वो थर्मिस्टर यूज़ हो रहा है. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. यहाँ पे आज का जो हमारा डिस्कशन था वो थर्मोमीटर तक ही था. इसमें कोई डाउट आता है किसी को तो भी वो पूछ सकता है, ग्रुप पे पूछ लेगा. ओके, थैंक यू.